चले ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की किश्त जारी कर दी। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की। कहा, जमीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों की जमीन कोई नहीं ले पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 करोड़ किसानों को पुरानी सरकार ने छला, पहले की सरकार सब वादे करके भूल गई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर बैठे थे जो आज आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल की सरकार राजनीतिक कारणों से किसानों को फायदा नहीं पहुंचाने दे रही है, वहीं वहां के किसानों ने सीधा भारत सरकार से अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों के भविष्य के लिए ध्यान दिया, लक्ष्य बनाकर किसानों के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी पर सरकार रिकॉर्ड खरीदारी कर रही है, किसानों की जिंदगी का भला करना हमारा लक्ष्य है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग किसान आंदोलन से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपना हित साधना चाहते हैं। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के हमदर्द बनकर उनको गुमराह करने का जो पाप कर रहे हैं, उनकी सजा आने वाले कल में जनता जरूर देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कृषि कानूनों में सुधार प्रधानमंत्री के जरिए किए गए हैं, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि किसानों के बैंक में पैसा डाल दो, उनके साथ बैठक कर दो, ये सब किसानों को बरगलाने की कोशिश है। देश का किसान समझदार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मंडी के बाहर तो आधे दाम में फसल बिकती है, तो फायदा कैसे हुआ? सच्चाई यह है कि इन कानूनों से ढेरों नुकसान है और एक भी फायदा नहीं। किसानों ने आज से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत आज से हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। केंद्र सरकार और बीजेपी देश के अनेक हिस्सों में इस कार्यक्रम को मना रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बीजेपी ने एक खास वीडियो जारी किया, जिसमें वाजपेयी जी के जीवन काल के कुछ खास पलों को याद किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उनको लेकर एक किताब का विमोचन भी किया। देश की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा की शुरुआत 28 दिसंबर से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सोमवार यानी कि 28 दिसंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के लिए पूरी तरह से ऑपरेशनल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा भी शुरू करने वाले हैं। भारत समेत दुनिया भर में आज कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस मनाते लोग नजर आए। किसान सेना और तमाम किसान पार्टी के लोग नोएडा के महामाया के पास पहुंचे, कृषि कानून का समर्थन किया। रामदुर्ग में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है। गांव में किसी तरह की सुविधाएं मुहैया न कराने का आरोप लगाया। हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 26 और 28 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। जोधपुर में डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र यादव ने कोरोना के चलते लोगों से नया साल घर में ही मनाने की अपील की है। हमीरपुर में 7 दिवसीय पहाड़ी चित्रकला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रदेश भर से आए हुए चित्रकार हिस्सा ले रहे हैं। गुरदासपुर में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन ने दस्तक दी है। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग भी की। फरीदाबाद पुलिस ने अपराधी मनोज की सूचना देने या पकड़वाने पर 2 लाख का इनाम घोषित किया है। मनोज पर कई हत्याओं समेत अन्य मामले दर्ज है। झज्जर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीण भड़क गए। 2.5 घंटे झज्जर दादरी मार्ग जाम रहा। मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। खन्ना में सीवरेज प्रोजेक्ट में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए अकाली दल ने एसडीएम दफ्तर का घेराव किया है। टीकरी बॉर्डर पर किसान मॉल खुल गया है। किसानों को जरूरत का सारा सामान फ्री में मिल रहा है। रोज 500 किसानों के लिए सामान लेने की व्यवस्था है। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े 7 करोड़ 97 लाख तक पहुंच गए हैं। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 17,48,000 हो चली है। अमेरिका में जानबूझकर कोरोना मरीज ऑफिस गया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। इस कारण 300 लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा।
लंदन में स्कूल में हुई एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन काफी घातक साबित होने वाला है, क्योंकि इससे अगले साल मृत्यु दर बढ़ सकती है। कोरोना के चलते क्रिसमस के त्योहार की चमक फीकी हुई है। कुछ देशों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन माध्यम से प्रार्थना में शामिल होने की अपील। ब्रिटेन में अब तक 6 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, जिससे अमेरिका में टीकाकरण तेज होता दिख रहा है। क्रिसमस के अवसर पर आज शेयर बाजार बंद रहेंगे। आज बाजार में कोई खरीदारी नहीं होगी। 8 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब भी जो कीमतें हैं वो सबसे ऊंचे स्तर पर है। देश के रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना संकट की बुरी मार पड़ी है। इस साल 7 प्रमुख शहरों में केवल 1.38 लाख घरों की बिक्री हो पाई है। वॉलमार्ट इंक ने फ्लिपकार्ट कंपनी के बोर्ड का पुनर्गठन किया है। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि गाड़ियों के लिए फास्टैग का इस्तेमाल 1 जनवरी से जरूरी हो जाएगा। फिल्म कागज को लेकर पंकज त्रिपाठी बोले, सतीश कौशिक अपना मन बदलते इससे पहले ही मैंने हाँ कर दी। फिल्म की कहानी लाल बिहारी के जीवन पर आधारित है। बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली एक्ट्रेस सोनाली फोगाट लेटेस्ट एपिसोड में अपने पति को याद कर रोने लगी। बोली, रातों रात सोई नहीं और सालों तक रोती रही। बच्चन परिवार में क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हुआ। इसके सेलिब्रेशन की फोटोज अमिताभ ने, नितिन नव्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। केबीसी 12 में हॉकी से जुड़े 25 लाख रुपए के सवाल पर मोहन प्रीत सिंह ने गेम छोड़ दिया। वहीं कंगना ने भाभी के साथ अपना क्रिसमस मनाया है। क्रिसमस के मौके पर कंगना रनौत भी क्रिसमस मनाती नजर आई और उन्होंने अपनी भाभी के साथ क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। नेपाल के लेग स्पिनर लामेछाने ने कप्तान कोहली की तारीफ की है। बोले, उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक अनोखी ट्रेनिंग ड्रिल की है जो कुश्ती के मुकाबले से मिलती जुलती है। वहीं रविंद्र जडेजा ने फिटनेस टेस्ट भी दिया। टेनिस के दिग्गज फेडरल और सेरेना ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने की पुष्टि कर दी है। सचिन तेंदुलकर ने रहाणे की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेंदुलकर ने कहा है, अजिंक्य का शांत रहने का मतलब यह नहीं है कि वो आक्रामक नहीं है। विराट कोहली की गैर हाजिरी का फायदा उठाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कोच ने खास प्लान तैयार किया है। कहा है, 2 स्टार खिलाड़ी अगर बाहर है तो हमें निश्चित रूप से कुछ फायदा होगा। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए देश पहले राजेश के साथ।